जय साथियों, देखिए आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 एक नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी क्या है, इसमें केवल एक ही पद है। एक का एक नंबर 4, 7 क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। 4 गुना 7 7 चौका 28 हो गया इसका आंसर। एक के बाद में 2 नंबर माना 4 गुना -4 हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। अब डायरेक्ट क्या है, गुणनफल ज्ञात करना है तो हम गुना लिखेंगे। गुना 7 यहाँ पर पी हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस के साइन यहाँ रहेगा ही। 4 7 28 आप पी में पी से गुना होगा तो पी²। 3 नंबर क्वेश्चन -4 गुना करना है और 7 क्यू से गुना करना है। देखिए यहाँ माइनस प्लस माइनस 4 7 28 पी में पी से गुना होगा तो पी² की यहाँ क्यू है तो क्यू यहाँ जीव कहते हो। 3 के बाद में 4 नंबर 4 क्यू गुना करना तो गुना कीजिए यहाँ -3 है ना है। तो माइनस प्लस माइनस 4 3 12 आप पी के पावर 3 आप पी के पावर 1 3 पी के पावर 4। 4 के बाद में 5 नंबर 4 पी में 0 से गुना। 4 पी में क्या है, 0 से गुना। तो किसी भी कितना बड़ा संख्या रहेगा उसमें जहाँ 0 आ जाएगा गुणनफल के रूप में तो पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन इसमें नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित एक पद युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पी क्यू है, यहाँ पर कोष्ठ में दे दिया है पी और क्यू दिया है। तो हम पहले का मान लेंगे पी लंबाई, यानी लंबाई हम मान लेंगे पी और चौड़ाई को हम मान लेंगे क्यू। तो यहाँ लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यही ना होता है। तो लंबाई दिया है पी, चौड़ाई दिया है क्यू, तो गुणनफल होगा पी इंटू क्यू हो गया इसका आंसर। एक के बाद में इसमें का दिया है, देखिए 10m और 5n 10m, 5n दिया है, ये ना दिया है। हम मान लेंगे एल का मान, लंबाई का मान 10m मान लेंगे और चौड़ाई का मान हम 5n मान लेंगे। तो इसका हम लिख देंगे अब आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 10m गुना 5n 10 5 50 mn इसका हो जाएगा आंसर। इसके बाद 20x², 20x², 5y², 5y², ये ना है 5y²। तो हम मान लेंगे l का मान 20x² और चौड़ाई को हम मान लेंगे 5y²। देखिए हम क्वेश्चन मान लेंगे 1 नंबर 2 नंबर, इसमें 1 नंबर 2 नंबर नहीं दिया है। 1 नंबर 2 नंबर इसको हम मान लेंगे 3 नंबर। तो यहाँ पर लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो 20x² गुना 5y² से गुना कीजिए अब। तो 20 5 कितना हो जाएगा, 100 x² y² तो x² और y², x² और y², तो x² y² इसका हो जाएगा आंसर। 3 के बाद में चौथा नंबर देखिए यहाँ 4x और 3x x², 4x और 3x x², ये क्या है, हम l का मान लेंगे हम 4x, b को मान लेंगे 3x। यहाँ पर लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 4x गुना 3x, 4 3 12x, x जब x से गुना हो तो x² इसका हो जाएगा आंसर। 4 के बाद में 5 नंबर 3mn 4np 3mn 4np। इसमें हम मान लेंगे l को 3mn लंबाई 3mn, चौड़ाई को मान लेंगे 4np। तो यहाँ लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई कितना है 3mn गुना चौड़ाई कितना है 4np। तो 3 चौका 12 m
और n में n से गुना होगा तो n स्क्वायर, p इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, 4 के बाद में 5 नंबर देखिए, 5 नंबर इसमें नहीं है, 8.2, 8.3 में देखिए, इसमें तो भर दिया गया है। इसमें देखिए, गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। इसमें क्या भराएगा, देखिए इसमें से आ रहा है 2x हॉरिजेंटल, अब वर्टिकल आ रहा है 2x, तो 2 दूना 4, x में x से गुना तो x स्क्वायर। यहाँ पर जैसे भरना है तो क्या भराई गई, तो इधर से आ रहा है 3x स्क्वायर, देखिए इधर से क्या आ रहा है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, गुना कर रहे हैं, यहाँ पर लिख दिया गुणनफलों को सारणी को पूरा कीजिए। और इधर से आ रहा है 3x स्क्वायर, और इधर से कहाँ कौन आ रहा है, तो 5y स्क्वायर, 5y माइनस 5y आ रहा है ना, आ रहा है। तो यहाँ पर क्या भराएगा वो हम बता रहे हैं। तो 3 5 15, साइन यहाँ माइनस प्लस माइनस कराई गई, एक्स स्क्वायर वाई क्या है, सबका सब ऐसा ही बनेगी, बना लीजिएगा आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दे दिया है। 1 नंबर, तो हम मान लेंगे लंबाई को हम 5e मान लेंगे, चौड़ाई को मान लेंगे 3e स्क्वायर, और ऊंचाई को 7e के पावर 4 मान लेंगे। तो ले देंगे घन का घनाकार है, यह घनाकार है, तो घनाकार बक्सा का आयतन, घन का आयतन लिखिए यहाँ, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो 5e गुना 3e स्क्वायर गुना 7e के पावर 4 ही न होगा ये, तो 5 3 15 15 सते 105, ए के पावर 2, ए के पावर 4, 4 2 6 6 1 7, ए के पावर 7 इसका हो जाएगा आंसर। 1 के बाद में 2 नंबर, लंबाई का मान कितना दिया इसमें 2p, चौड़ाई का मान दिया है 4q, और ऊंचाई का मान दिया है 8r दिया है। तो घनाभ का आयतन क्या हो गई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 2p गुना 4q गुना 8r, 2 चौका 8, 8 अठाई 64, PQR, तो PQR इसका हो जाएगा आंसर। 2 के बाद में 3 नंबर में है एक्स वाई, एल को हम मान लेंगे, एल बराबर एक्स वाई, बी बराबर कितना है 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई, बी के एच का मान कितना है 2x वाई स्क्वायर। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, गुना कीजिए अब, एक्स वाई गुना 2x स्क्वायर वाई गुना 2x वाई स्क्वायर, ये ना है 2 दूना 4, इसमें संख्या क्या है 2 गो टर्म दिया है, और एक्स स्क्वायर एक्स, देखिए 2 1 3 3 1 4, यानी x के पावर 4, y के पावर 1, y के पावर 1, y के पावर 2, और 3 3 1 4, y के पावर 4, इतना जगह इसका आंसर। 3 के बाद में 4 नंबर, एल का मान कितना दिया है ए, बी का मान कितना दिया है 2b, और एच का मान दिया है 3c। आयतन जो हो जाएगा ये आयतन, घनाभ का आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो ए गुना 2b गुना 3c, एल का मान लंबाई का मान ए, देखिए इसमें 2 तिहाई 6 संख्या हो जाएगा, पहले संख्या में गुना होगा, 2 तिहाई 6, ए बी सी। 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, गुणनफल कर याद करने के लिए। 1 नंबर, एक्स वाई गुना वाई जेड गुना जेड एक्स, एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2 वाई, तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इतना हो जाएगा आंसर। ए के बाद में 2 नंबर, ए गुना माइनस ए स्क्वायर गुना ए के पावर 3 है ना, है तो माइनस इसमें एक बार है कि नहीं, तो यहाँ माइनस साइन रह गई, लेकिन 3 और 2 5 5 6, ये सब क्या है ए के पावर 6 हो जाएगा, हो गया इसका आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन, 2 4 वाई 2 गुना
4y गुना 8y² गुना 16y³ ये ना है। तो सबसे पहले हम संख्या में गुना करेंगे। 2 चौका 8, 8 अठाई 64, 64 में 16 से गुना, 64 में 16 से गुना, 16 चौका 64 हासिल 6, 16 छक 96, 96 6 102। और देखिए y के पावर 1 2 3 3 3 6, y के पावर 6 इसका हो जाएगा आंसर। 3 के बाद में 4 नंबर a गुना 2b, a गुना 2b गुना 3c गुना 6abc, 6abc ये ना है। और संख्या से गुना कीजिए पहले। 2 3 6, 6 छक 36 संख्या हो गया। इसमें एक पावर 2 यानी एक a² b² c² यानी 36 a² b² c²। 4 के बाद में 5 नंबर m गुना -mn गुना mnp ये ना है। देखिए m कितना बड़ा है 1 1 1 यानी m के पावर 3 माइनस एक बार है तो यहाँ माइनस का साइन रहेगा। n 1 और 2 यानी n के पावर 2 हो जाएगा p, यहाँ p हो गया इसका आंसर। यानी पूरा कंप्लीट हम कर दिए हैं।